बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन की आलू वाली टिक्की बनाने का कमर्शियल तरीका। अक्सर लोग जो हम घरों में बनाते हैं ना आलू वाली टिक्की बेसन वाली, वो गलत तरीके से बनाते हैं, इसी वजह से वो बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। लेकिन आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी ना, इस तरीके से आलू वाली जो टिक्की है ना, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी, और इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट जो है ना वो इतना मज़े का और इतना लेवल का होता है कि आप जो है ना चिकन की गोश्त वाली जो टिक्की है ना वो भूल जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार, ये स्कूल वाले दिनों में जब हम खाते थे ना तो इसका फ्लेवर इतना मज़े का लगता था। तो बिल्कुल उसी फ्लेवर के साथ आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 पाव आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था। अच्छा, आलू जो है ना इनको आपने जो है बिल्कुल इनका स्मूथ सा आटा नहीं बना देना है, बल्कि इन्हें ना अपने हाथ के साथ या फिर जो मैशर होता है ना उसकी मदद से इसको मैश करना है, ठीक है। यानी कि आलू जो है ना इसके अंदर छोटे छोटे से आलू के जो चंक्स होते हैं ना वो रहने चाहिए। बिल्कुल आपने इनको स्मूथ इसका टेक्सचर नहीं करना है, ठीक है। तो आलू वाली जो टिक्की होती है ना उसके अंदर छोटे छोटे से जब आलू के चंक्स आते हैं ना मुंह में तो बहुत ही मज़ा देते हैं। तो इसलिए आपने इसी तरीके से इसको जो है ना मैश करना है। तो ये देखिए इसके अंदर छोटे छोटे से आलू के चंक्स अभी हैं, तो बस इसको मैंने मैश कर लिया है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब भी इसके अंदर आपने चीज़ें मिक्स करनी है ना तो उससे पहले आलू जो है ना इनको ठंडा कर लेना है। अगर गरम गरम आलू में डालेंगे ना तो जो बैटर होगा वो टिक्की वाला वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, इनकी बारीक बारीक कटिंग कर ली थी। पुदीना लिया है, 1 गुट्ठी पुदीने की है, और 1 गुट्ठी ही जो है मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना। और हरी मिर्चें इसके अंदर 3 से 4 मैंने डाली हैं, बिल्कुल बारीक बारीक करके। अच्छा, पुदीना जो है ना ये तो आपने लाजमी डालना है। जो बेसन की आलू वाली टिक्की होती है ना उसके अंदर पुदीना जो है इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। अब यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे मसाले। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी। और इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी और साबुत धनिया जो है ना 1 टेबलस्पून डाला है, लेकिन इसको आपने दरदरा सा पीस के डालना है, ठीक है। बिल्कुल इसका पाउडर बना के नहीं डालना है। साबुत धनिया जो है दरदरा सा पीस के डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर जो है वो उठ के आएगा आलू वाली टिक्की में, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 अदद लीमू, इसका रस डालना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना लेमन का रस डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेनर में इसको स्ट्रेन करके डाल रही हूँ ताकि इसके जो बीज है ना वो बैटर में ना जाएं। चलें जी, यहाँ पर ये भी डाल दिया है। अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी देर में मैं मिक्सिंग कर रही हूँ ना उतनी देर में जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू की टिक्की बनती है। तो अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आलू जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आलू जो है वो गरम बिल्कुल नहीं होने चाहिए जब इसके अंदर आपने सारी चीज़ें मिक्स करनी है। अगर गरम होंगे ना तो ये बैटर सारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और आलू वाली जो टिक्की है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और फ्राई करते वक्त जो है ना अक्सर लोगों से फिर टूट भी जाती है। तो इसलिए आलू को ठंडा करके फिर सारा मसाला डालना है। तो अब यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा बैटर उठाएंगे आलू का और इसको जो है ना आपने इस तरीके से इसकी बिल्कुल राउंड शेप में इसकी बॉल बना लेनी है। जिस साइज़ की आपने टिक्की बनानी है ना उतना ही बैटर आपने उठाना है। बहुत बड़े साइज़ का जो है ना वो आपने बिल्कुल भी बैटर नहीं उठाना है। तो पहले सारे जो है ना आपने इस तरह से बॉल बना के रख लेने हैं, क्योंकि हमने इनको इसी तरीके से ही फ्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन 3 पाव में अच्छे खासे कबाब जो है ना बन गए थे। अब हम यहाँ पर बेसन वाला बैटर तैयार करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 कप जो है ना बेसन का लिया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके अलावा आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी है। हाँ, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल सकते हैं, क्योंकि बेसन है ना तो इसलिए जो ये अजवाइन और जो पुदीना है ना ये टिक्की को डाइजेस्ट करने में मदद देगा और साथ साथ इन टिक्कियों का जो फ्लेवर है ना वो भी बहुत मज़ेदार आएगा। तो अब टिक्की की कोटिंग के लिए जो हमने बेसन तैयार करना है ना वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि एंड तक जो है ना ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसमें बहुत सारे अहम स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके बेसन की आलू वाली टिक्की जो है ना क्रिस्पी और क्रंची बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इस तरीके से रनिंग फॉर्म में ही चाहिए है। तो अब इसको रखेंगे एक साइड पर। अब हम उठाएंगे यहाँ पर आलू वाला एक बॉल और इसे बेसन के अंदर डिप कर देंगे। अच्छी तरह से ना इसकी कोटिंग कर लेनी है। और घी जो था उसको मैंने पहले से गर्म कर लिया था कढ़ाई में डाल के। और अब हमने ये बेसन वाले जो बॉल है ना ये इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर जो है ना आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब बॉल आपने इसके अंदर डालनी है ना तो आपस में जुड़ने बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर ये आपस में जुड़ गए ना तो साइड चेंज करते वक्त ये जुड़े हुए आलू जब आप खोलेंगे ना तो ये खुल जाएंगे और उसके बाद इसके अंदर से आलू वाला जो बैटर है वो सारा बाहर निकल आएगा। तो बस ख्याल रखना है, थोड़े थोड़े करके आपने इनको फ्राई करना है। अब यहाँ पर इनको हमने हाफ़ फ्राई कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें इसके ऊपर सुनहरी सा कलर आ चुका है। अब हमने ये सारे बेसन वाले बॉल जो है ना ये निकाल लेने हैं। इसी तरीके से सारे आपने बॉल पहले फ्राई कर लेने हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे इस तरह का कोई गोल ढक्कन ले लें, बड़ा है या छोटा है, शेप आपने अपनी पसंद के हिसाब से दे लेनी है। और ये आलू वाला जो बॉल है ना ये इस ढक्कन के अंदर डाल के ना हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद जो ये देखें ये बिल्कुल आलू की टिक्की जो है ना इसकी शेप बन गई। इस तरीके से ना आपने सारे बॉल जो हैं पहले टिक्कियाँ जो हैं इस तरीके से प्रेस करके रख लेनी है। जब हम बाज़ार में खाते हैं ना तो अक्सर जो है वो ताज़ा फ्राई करके देते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से हाफ़ फ्राई करके रखी होती हैं। तो जब इस तरीके से प्रेस करके दोबारा से इनको फ्राई करते हैं ना तो इनका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। लेकिन जब इनको दोबारा फ्राई करना है ना तो इनको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। अक्सर आपने तवा देखा होगा ना बाज़ार में जब ये आलू वाली टिक्की देते हैं तो उसके ऊपर जो है ना हल्का सा घी डाल के और उसके बाद इस तरीके से आलू की जो टिक्की है ना उसको इस तरह से प्रेस करते हुए फ्राई करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाफ़ फ्राई तो पहले से हो चुकी थी, अब हमने हाफ़ फ्राई मज़ीद इनको करना है। अब हमने इनको फुल फ्राई कर लेना है। तो हल्का हल्का सा जब सुनहरी कलर आ जाए ना तो उसके बाद इसकी साइड चेंज कर लेनी है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर में इसको बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है वरना ये जल जाएंगी और इनका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये आलू की टिक्की की जो रेसिपी है ना आपने लाजमी बनानी है, यकीन करें बहुत ही ये मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनती हैं। रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, चाय के साथ भी एज अ स्नैक्स इसका आप लुत्फ़ ले सकते हैं। तो अगर आपको ये आलू वाली टिक्की जो है पसंद आए तो आपने मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। और हम्बल रिक्वेस्ट है लाइक करने में, कमेंट करने में कंजूसी ना किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि बेसन की आलू वाली ये टिक्की आपको कैसी लगी है। यकीन करें इसका फ्लेवर और टेस्ट जो है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लेवल का बनता है। तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही और मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।